मारिउपोल के अजोवस्टॉल स्टील फैक्ट्री में फंसे करीब 600 घायल यूक्रेनी सैनिकों और विदेशी लड़ाकों की निकासी के लिए यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत काफी ऊंचे स्तर पर चल रही है। इस वार्ता के बदले रूसी युद्ध बंदियों को रिहा करने का प्रस्ताव रखा गया है और ये बात खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समय बीतने के साथ ही रूसी सेना से घिरे इन घायलों की दशा बिगड़ती जा रही है। मारिउपोल की अजोवस्टॉल स्टील फैक्ट्री के भीतर लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों के डिप्टी कमांडर स्वियातोस्लाव पाल्मर ने कहा कि गोला बारूद, खाद्य पदार्थों और पानी व दवाओं की कमी के बावजूद रूसी सेना से लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई यूक्रेनी सैनिकों की आखिरी सांस तक चलेगी। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट मीडिया के जरिए अमेरिकी जनरलों से वार्ता में पाल्मर ने करीब 600 घायल सैनिकों को फैक्ट्री से निकालने के लिए अमेरिका से मदद का अनुरोध किया है। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना ने अपने रोजाना दिए जाने वाले बयान में कहा कि पूर्वी भूभाग में स्थित डोनेस्क और लुहांस इलाकों में रूसी सेना नए कस्बों और गांवों पर हमला कर रही है। सभी स्थानों पर उसका यूक्रेनी सैनिकों और क्षेत्रीय लोग कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। इसी कड़ी में डोनबास क्षेत्र के अवीदिव्का शहर में हुए रूसी हमले में 12 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की एयरबोर्न कमांड ने फोटो और वीडियो जारी करते हुए बताया कि सिवर्स्की डोनेट्स नदी पर बने पेंटून ब्रिज को उड़ाकर रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। इस सप्ताह के 2 दिनों में रूसी सेना के 73 टैंक के साथ अन्य सैन्य वाहन और उपकरणों को भी नष्ट किया गया है। जबकि ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना के 1000 जवानों का दस्ता इस हमले की चपेट में आया है। बता दें कि रूसी टैक्टिकल ग्रुप की एक बटालियन में 1000 सैनिक होते हैं। वहीं पेंटून ब्रिज के जरिए पूरी बटालियन नदी पार कर रही थी और इस दौरान पुल उड़ाया गया। दूसरी तरफ कानूनी तौर पर इस मसले को देखें तो यूक्रेन की प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि उनके कार्यालय में रूसी सैनिकों द्वारा किए गए 41 युद्ध अपराधों के मामले की सुनवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कितने मामलों में दोषियों की अनुपस्थिति में सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि 62 साल के साइकिल सवार की अकारण गोली मारकर हत्या के मामले में पकड़े गए एक रूसी सैनिक के खिलाफ युद्ध अपराध का मामला भी इसी सप्ताह शुरू हुआ है। अजोवस्टॉल के अलावा एक और नया मुद्दा इस युद्ध के बीच चर्चा में बना हुआ है। इस जगह का नाम है स्नेक आइलैंड। दरअसल यूक्रेन के खुफिया विभाग के प्रमुख किरिल बुडानोव ने कहा कि उनका देश इस टापू के लिए जब तक संभव हो लड़ता रहेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि वे इसे दोबारा रूसियों के कब्जे से वापस ले लेंगे।